कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक मछुआरे को देखते हैं जो रोज की तरह समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन चलते चलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां सामने सिर्फ घना कोहरा पसरा होता है, जबकि उसके पीछे का मौसम बिल्कुल साफ और नॉर्मल होता है। इस अजीब नजारे को देखकर जैक खुद को रोक नहीं पाता और उस कोहरे वाले इलाके में चला जाता है। मगर देखते ही देखते उसके आसपास कोहरा इतना घना हो जाता है कि वो खुद भी कोहरे में गुम हो जाता है। वो आसपास देखने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर एक लग्जरी सफेद याच पर पड़ती है जो समंदर के बीचों बीच बिल्कुल शांत खड़ी थी। वो उसके पास जाता है और आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। वो थोड़ी और कोशिश करता है कि वहां से जवाब आए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं होती तो वो अपनी नाव को रस्सी से कसकर बांध देता है और मदद की गुंजाइश में खुद ही उस याच के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जैक देखता है कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं है। यहां तक कि सारा सामान भी बड़े सलीके से रखा हुआ था, मानो पल भर पहले वहां कोई मौजूद था और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया हो। याच के अंदर उसकी नजर एक रेडियो सेट पर पड़ती है। जैक उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। निराश होकर जैक वापस जाने की सोचता है, पर जैसे ही वो बाहर कदम रखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस नाव को उसने अपने हाथों से कसकर बांधा था वो वहां से गायब थी। जैक तुरंत नीचे से दूरबीन लाता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे अपनी नाव कहीं नहीं दिखती। समंदर के बीचों बीच एक आलीशान याच का लावारिस हालत में मिलना और फिर आंखों के सामने से अपनी ही नाव का यूं रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना, जैक के लिए यह सब बिल्कुल ही अजीब था। कुछ ही देर में जो कोहरा अब तक एक दीवार की तरह खड़ा था वो अचानक रहस्यमयी तरीके से छटने लगता है और कुछ ही सेकंड में मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन बिना नाव के जैक वहां फंस चुका था, इसलिए वो किसी तरह उस याच को ही स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर इंजन स्टार्ट नहीं होता। जैक थोड़ी देर दिमाग दौड़ाता है और फिर खुद ही उसे ठीक करने में जुट जाता है। काफी देर की माथापच्ची और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो उसे ठीक कर लेता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद अब जैक को जोरों की पेशाब लग जाती है। वो सोचता है कि खुले में ही हल्का हो लिया जाए, वैसे भी उसे देखने वाला वहां कोई नहीं है। मगर जैसे ही बेचारा जैक आगे बढ़ता है तभी पीछे से कोई उसे धक्का दे देता है। जैक पानी में गिरने से बाल बाल बचता है और जैसे तैसे रेलिंग पकड़कर खुद को संभालता है। पर अब वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो याच के बाथरूम में हल्का होने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में जाता है तभी बाहर से कोई बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। जैक पहले तो सोचता है कि शायद हवा की वजह से दरवाजा बंद हो गया होगा, लेकिन जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तब उसे एहसास होता है कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। जैक दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है। वो एक कैंची से भी लॉक खोलने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो एक बड़ी शिप तेजी से उसकी तरफ आती हुई दिखती है। जैक की अब फट के चार हो जाती है। वो जितनी हो सके उतनी जल्दी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। वो अपना कपड़ा निकलकर खिड़की से उन्हें इशारा करने की भी कोशिश करता है, लेकिन शिप के रुकने के कोई संकेत नहीं दिखते, बल्कि वो पूरी रफ्तार से सीधे जैक की तरफ ही बढ़ती चली आ रही होती है। तभी उसे याद आता है कि खिड़की के ऊपर एक रस्सी रखी हुई है। वो तुरंत अपना हाथ डालकर रस्सी का एक छोर समंदर में फेंकदर है ताकि उसकी याच रुक जाए। मगर जैक का यह प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है। रस्सी याच के विंग में जाकर फंस तो जाता है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा गलती से जैक के गले में ही फंस जाता है। वो जैसे तैसे अपने गले से उस फंदे को छुड़ा तो लेता है, लेकिन रस्सी इतनी जोर से फंसी थी कि गले में गहरा निशान पड़ जाता है और जैक बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। कुछ समय बाद जब जैक की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि फर्श पर पानी भरने लगा है। घबराकर वो तुरंत उठता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है कि कहीं याच शिप से टकराकर डूब तो नहीं रही। लेकिन वो याच बिल्कुल सही सलामत आगे बढ़ रही होती है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर पानी आ कहां से रहा है। वो उस पानी को चेक करने के लिए थोड़ा सा पीकर देखता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल मीठा पानी होता है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक एक झटके में सारा पानी गायब हो जाता है। जैक गुस्से में चिल्लाता है कि तुम जो कोई भी हो, मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक करना तुम्हें भारी पड़ेगा। लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद फर्श पर फिर से पानी आ जाता है। इस बार जैक सोचता है कि शायद पहले की तरह जैसे ही वो पानी पीने जाएगा ये भी गायब हो जाएगा। लेकिन प्यास इतनी ज्यादा लगी होती है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन वो जैसे ही पानी पीता है उसे एहसास होता है कि यह पानी नहीं बल्कि पेशाब है। वो तुरंत उसे थूक कर बाहर कर देता है और एक ग्लास की मदद से उसे बाहर फेंकने लगता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और वो याच अपने आप चलती हुई एक डार्क एरिया में चली जाती है।
वहां पहुंचते ही अचानक घनघोर बारिश शुरू हो जाती है और आसमान में तेज बिजली कड़कने लगती है। बारिश का पानी खिड़की से होता हुआ बाथरूम में भरने लगता है। लेकिन जैक के लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात यह होती है कि अगर इतने तेज तूफान में याच पलट गई तो उसकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी तरह याच का मेन सेल नीचे करना जरूरी हो जाता है। जैक दराज से एक ब्लेड निकालता है और अपना हाथ खिड़की से बाहर डालकर मेन सेल की रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसकी उंगली ही कट जाती है। बावजूद इसके जैक हार नहीं मानता। वो दर्द सहते हुए दोबारा हाथ बाहर निकालता है और रस्सी काटने में लग जाता है। आखिर में काफी कोशिश के बाद वो रस्सी काट देता है और याच का मेन सेल नीचे आ गिरता है। इसके बाद जैक पूरी रात उसी हालत में पड़ा रहता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि बाथरूम में उसके गले तक पानी भर चुका है। रात भर पानी में रहने की वजह से उसके हाथ पैर बुरी तरह अकड़ गए थे और वो पूरी तरह थक चुका था। लेकिन जैसे ही वो अपने अकड़े हुए हाथ को दरवाजे की मदद से थोड़ा सीधा करने की कोशिश करता है, तभी जिस दरवाजे को वो इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं खोल पा रहा था, वो उसके थोड़ा सा हाथ लगाते ही टूट जाता है। जैक को यकीन नहीं होता कि वो बाहर निकल चुका है। वो तुरंत याच के ऊपर आ जाता है, पर अब जैक किसी भी हालत में इस याच पर आगे सफर नहीं करना चाहता था। इसलिए वो खुद के लिए एक नाव बनाने का फैसला करता है। उसे याच के अंदर कुछ सामान मिल जाता है और वो नीचे जाकर टूटा हुआ दरवाजा भी ले आता है। दोनों को जोड़कर वो अपने लिए एक छोटी नाव तैयार कर लेता है। इसके बाद वो उस नाव को समंदर में फेंककर खुद भी उतर जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे समझ आ जाता है कि इस छोटी सी नाव के सहारे वो इतने विशाल समंदर को पार नहीं कर सकता। ऊपर से अब उसे यह भी नहीं पता था कि आखिर जाना किस दिशा में है। आखिरकार जैक वापस उसी याच पर लौट आता है और एक बार फिर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो अंदर भरा सारा पानी बाहर निकालता है और इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इंजन शुरू नहीं होता। तभी उसे सामने थोड़ी दूरी पर एक दूसरी शिप जाती हुई दिखाई देती है। जैक को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वो तुरंत समंदर में कूदता है और अपनी छोटी नाव पकड़कर उस शिप की ओर बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो याच खुद चलते हुए जैक की तरफ आ रही थी और अचानक पीछे से आकर उसकी छोटी नाव को टक्कर मार देती है। जैक समंदर में कूद जाता है। शिप अभी भी इतनी दूर थी कि जैक तैरकर उसके पास नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तरफ वो याच उसकी छोटी नाव को अपने साथ घसीटते हुए आगे निकल जाती है। रात हो जाता है, लेकिन जैक अभी भी समंदर में तैर रहा होता है। जैक के सामने अब डूबने या किसी समुद्री जीव का शिकार बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी अचानक वही याच एक बार फिर उसके पास आ जाती है और वहां आकर रुक जाती है, मानो वो उसी के लिए ही आया हो। जैक थोड़ी देर सोचता है और फिर मजबूरन उस याच पर दोबारा चला जाता है। पानी में देर तक रहने के कारण वो ठंड से कांपने लगा था, जिसकी वजह से वो नीचे चला जाता है। वहां उसे एक टॉर्च मिलती है। टॉर्च लेकर वो एक बार फिर पूरे याच को चेक करने लगता है, क्योंकि अब उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर उसके साथ ये सब कर कौन रहा है, पर कोई दिखाई नहीं देता। जैक इतना थक चुका था कि वो एक कंबल ओढ़कर वहीं सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक कमरे के अंदर बेड पर आराम से सो रहा होता है। जैक तुरंत खिड़की से बाहर झांक कर देखता है कि कहीं वो वापस अपने घर तो नहीं पहुंच गया, मगर वो अभी भी वही होता है। और जब वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो इस बार भी दरवाजा लॉक हो चुका होता है। जैक को समझ आ जाता है कि उसके साथ फिर वही खेल खेला जा रहा है, मगर इस बार वो बेवजह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने के बजाय दूसरा रास्ता ढूंढना पसंद करता है। वो कमरे के टॉयलेट में जाता है और वहां से निकलने का रास्ता देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि इसके पीछे शायद कुछ खाली जगह है। उसे लगता है कि शायद वहां से बाहर जाया जा सकता है। जैक उस लोहे के दरवाजे को खोलता है और उसके पीछे सच में बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वो उसके अंदर जाता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी उम्मीद फिर टूट जाती है, क्योंकि वो हिस्सा भी कांच से बंद होता है। वो कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूटता ही नहीं। ऊपर से नीचे वाला दरवाजा भी लॉक हो जाता है। अब जैक उस छोटी सी जगह में बुरी तरह फंस चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वो याच उसे लेकर लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे किसी खास जगह तक पहुंचाना चाहती हो। कुछ देर बाद जैक को बाहर कुछ इमारतें दिखाई देती हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगता है ताकि शायद वहां कोई इंसान उसकी आवाज सुन ले और उसे बचा सके, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इधर उस बंद जगह में जैक के लिए सांस लेना भी मुश्किल होने लगा था। हवा कम पड़ती जा रही थी और उसका दम घुटने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी अचानक याच रुक जाती है
और नीचे वाला दरवाजा भी खुल जाता है। जैक को पहले तो कुछ समझ नहीं आता। उसे अभी भी लग रहा होता है कि शायद ये भी कोई नया खेल है। फिर भी वो मौका गंवाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो वहां से बाहर निकल आता है और इस बार जब वो कमरे का लॉक खोलने की कोशिश करता है तो लॉक बड़ी आसानी से एक ही बार में खुल जाता है। जैक जैसे ही याद से बाहर आता है और अपने आसपास देखता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो वापस उसी जगह पहुंच चुका होता है जहां से वो रोज मछली पकड़ने के लिए समंदर में निकलता है। जैक याद से नीचे उतरता है और पास में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाकर उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसने उसके साथ ऐसा बेहुदा मजाक किया। एक एक करके वो आसपास की सारी जगह देखता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। पर जब वो वापस याच को देखता है तो वो याच अपने आप मुड़ती रही होती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। जैक उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, याच अचानक उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। अब जैक को समझ आ जाता है कि इस पूरे रहस्य के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो याच ही थी।